हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का आज के 12 सितंबर 2023 के करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत। आज कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं बता दूं, हमारी लाइव क्लास जो है नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों रिकॉर्डेड क्लास जो है आप देखेंगे और मैं शुरू करता हूं आज का सेशन दोस्तों। और आज का सबसे पहले सितंबर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, जैसे कि मैं हर रोज़ आपसे रिपीट करता हूं। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस होगा। फिर इसके अलावा 10 हमने सितंबर को कल ही पढ़ा था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। फिर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे है। फिर 16 सितंबर को ओजोन डे। फिर इसके बाद 21 सितंबर को अल्जाइमर डे होगा। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे है। इसके अलावा भी बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं दोस्तों। पहला हफ्ता नेशनल न्यूट्रिशन वीक से जुड़ा है। 9 सितंबर को हिमालय डे है। साइन लैंग्वेज से जुड़ा 23 सितंबर को है। इन सभी को आप एक बार रिवाइज जो है ज़रूर कर लें। फिर दोस्तों आज का जो गिरिराज है, मतलब गिरिराज जो एक हफ्ते तक रहता है, आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, वो हिमाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर मतलब अगले महीने से 2023 को एक स्कीम लॉन्च होने जा रही है, जिसका नाम है, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दूं, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। और ये जो स्वरोजगार योजना है दोस्तों, ये ईंधन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जो है ये जुड़ी हुई है। सरकार क्या कर रही है दोस्तों, माफ़ कीजिए, यहाँ पर 1 अक्टूबर कहा था, गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर से इसका जो है आरंभ हो रहा है। और इस स्कीम के तहत सरकार के जितने भी अलग अलग जो दोस्तों डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि भाई चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो दोस्तों निकाय हो, बोर्ड निगम सहित अन्य सरकारी अर्ध सरकारी जो निकाय हैं, वो जो हैं इस स्कीम के तहत 4 साल के लिए मिनिमम जो है उनको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। वो इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का करेंगे, जिससे कि हिमाचल प्रदेश जो कि दोस्तों 2026 तक 31 मार्च 2026 तक जो है हरित ऊर्जा राज्य, भारत का पहला ग्रीन जो है स्टेट बनने की आशा रखता है, उम्मीद करता है। जो लक्ष्य रखा है उसको हम अचीव ज़रूर कर पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी लागू कर दिया जाएगा। तो सुखविंदर सिंह का कहना है कि हिमाचल विद्युत चलित, मतलब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दोस्तों विद्युत बोलते हैं, के लिए एक आदर्श राज्य बनकर उभरने के लिए तैयार है। इसको लेकर जो है भाई सरकार ने पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली हैं। इसका स्कीम का नाम याद रखें, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है इसको नाम दिया गया है। हालांकि दोस्तों इसमें पर्यावरण कहीं शब्द नहीं हुआ, तो इसलिए आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ये सीधे सीधे किसी मेला, कोई यहाँ पर रोजगार को लेकर मेला नहीं लगाया जा रहा, यहाँ पर कोई जॉब्स नहीं दी जा रही है। पर्यावरण को जो है सही करने के पर्पज से इस स्कीम को लॉन्च जो है किया गया है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है कम करने के लिए विद्युत वाहनों को प्रोत्साहन, ई वाहनों की खरीद के लिए मिलेगा 25% का जो है सब्सिडी भी दी जाएगी। और ऑलरेडी जो सरकारी कर्मचारी दोस्तों उनको भी बड़ा जो रिबेट है ईवी व्हीकल खरीदने के लिए ऑलरेडी अनाउंस हो ही चुका है। फिर उसके बाद जो है आज के ये जो हमारे 15 क्वेश्चंस हैं, अब तक तो आपको सबको याद हो ही गए होंगे। कुल्लू राज्य के संस्थापक जो है दोस्तों वो विहंग मणिपाल थे। हिमालय में आचार्य मंझिम थेर जी को बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने वहाँ पर अपॉइंट किया था। फिर केंद्रीय विद्यालय जाखू को जो है कैग्स बटलर के नाम से जानते थे। उच्च अध्ययन संस्थान जिसका नाम वाइस ग्रिल लॉज है दोस्तों, उसको ऑब्जर्वेटरी हाउस कहा जाता था। बागल राज्य की राजधानी अर्की है। फिर मौलिक अधिकार 30वें भाग में जो है वो इंक्लूडेड हैं। फिर रबड़ को कड़ा करने के लिए गंधक का इस्तेमाल किया जाता है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका में है। तहकीक हिंद जो है अलबरूनी ने लिखी। फ्रेंच ओपन टेनिस की जो शुरुआत है दोस्तों वो जो है 1891 में हुई थी। फ्रेंच ओपन टेनिस की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो जनक है वो जॉन मैकार्थी। और प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो थ्रस्टन द्वारा जो है किया जाता है। सिद्धांत को थ्रस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों ये सामान्य ज्ञान था। और आज के जो द हिंदू, आपको पता है मैंने जो भी हमारे प्रमुख न्यूज़पेपर हैं उनकी कुछ प्रमुख खबरें भी इसमें अब डिस्कस करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आज की हिंदू की जो सबसे पहली सुर्खी थी वो थी भाई, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं जिनका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और ये दोस्तों सऊदी अरेबिया के जो हैं वो क्राउन हैं और उनके राजा हैं। तो इनके साथ अब जो है दोस्तों टाइप हुआ है, और टाइप हुआ है वेस्ट एशिया इकोनॉमिक और
कॉरिडोर को लॉन्च करने का। दोस्तों 2 दिन पहले ही G20 के टाइम पीरियड में इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका मतलब है कि अब भारत से दोस्तों एशिया होते हुए हमारे यूरोप तक जो है एक इस तरह का कॉरिडोर, एक इस तरह की सड़क परियोजना हो सकता है, उसमें दोस्तों रेलवे भी हो, उसमें जो है बस सर्विसेज भी हो, एक इस तरह का कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे कि हमारा जो बिजनेस है ईजी हो सके, बिजनेस जो है जल्दी पहुंच सके, जिससे उसकी लागत भी कम होगी और दोस्तों बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकेगा। अब जो है सऊदी अरेबिया के साथ ये हमने टाई अप किया है, जिससे दोस्तों खासतौर पे सऊदी अरेबिया और अन्य अरब कंट्रीज से होने वाला जो बिजनेस है, खासतौर पे यहाँ पर कच्चे तेल के मैं बिजनेस की बात करूँगा, तो उसको जो है हम ईजिली जो है वहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे और इसका बड़े स्तर पर बेनिफिट दोस्तों कोस्ट की रूप में भी और अवेलेबिलिटी के रूप में भी जो है हमें होने वाला है। तो ये सऊदी अरेबिया के नाम याद रखें, इन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और इनके साथ ये टाई अप है भाई। G20 के बाद जो है ये हुआ है। नरेंद्र मोदी जी आप देख रहे हैं, मिस्टर मोदी एंड प्रिंस ऑल्सो co-chaired द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडो सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, तो SPC का भी इन्होंने पहली जो मीटिंग है दोनों देशों के बीच, ताकि रिश्ते और मजबूत हो सकें, इसको लेकर ये मीटिंग की। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, अगला जो पॉइंट है भाई, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जैसे मैं आपके साथ गिरिराज डिस्कस करता हूं दोस्तों, अब से जो है ना, अब आपके लिए एक थोड़ा सा काम भी दूंगा, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क क्या है, हिंदू में ना हर रोज़ ये डेली क्विज आता है, और ये जो डेली क्विज़ है, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से, वो भाई मेरे साथ दोस्तों मैं आपको शेयर करता ही हूँ, हिंदू को और कई सारे न्यूज़पेपर्स को, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो हर रोज़ जो है हम दोस्तों ये जो क्विज़ आता है, अब जैसे आज जो क्विज़ है ना, इस व्यक्ति के ऊपर, इसका नाम आप देख रहे हैं नोवाक जोकोविक है, और ये जो नोवाक जोकोविक है आपको पता होगा सर्बिया का प्लेयर है। इस बार अभी इसने US ओपन भी जीत लिया है, और दोस्तों अब 25 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुका है टोटल। और अब जो है अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए, ज़िंदगी से जुड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये 6 क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है कल जो क्वेश्चंस थे इस हिंदू के क्विज में, उनके आंसर्स यहाँ पर हैं। तो आज मैं आपसे ये 6 के 6 प्रश्न आपको रीड करने हैं, और इनको मैं कल आपके साथ आंसर्स के साथ है वो साझा भी करूँगा। तो इसको भी हर रोज़ एज ए होमवर्क आपको करना होगा। फिर दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा जुड़ा हुआ है भाई नेक्स्ट G20 से। नेक्स्ट जो G20 है वो ब्राज़ील में होने वाली है। भारत ने सिंबॉलिक तौर पे जो है भाई, आपको याद होगा एक हथौड़ा जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने सिंबॉलिक तौर पे, वो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं, आप उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, जिनका नाम ल्यूज इनेशियो लुला डी सिल्वा है, तो भाई इनको दे दिया है। हालांकि ऑफिशियली तौर पे G20 दोस्तों जो उसको फॉर्मली जो टेक ओवर वो किया जाएगा नवंबर 2023 में। तो ऑफिशियली तौर पे जो है वो उसको होस्ट करने का मौका, या उसकी इनॉग्रेशन या उसकी जो अनाउंसमेंट जो है नवंबर 2023 में होगी, लेकिन सिंबॉलिक तौर पे उनको दे दिया गया। और इन्होंने कहा है कि अगले साल दोस्तों जो G20 होगी उसमें खास तौर पे इनइक्वालिटी का मुद्दा जो है वो बड़े स्तर पर जो है उठाया जाएगा। जैसे भारत ने कई सारे देशों में अलग अलग जो समिट्स जो हैं अरेंज करी हैं, ब्राज़ील में भी उसी तरह से कई सारे शहरों में, खास तौर पे जहाँ पर दोस्तों इनइक्वालिटी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है इलेक्शंस में वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी आज तक भी जो गोरे और काले, जो वहाँ पर जो कास्टिज़म, माफ़ कीजिए कास्टिज़म नहीं, कलर के ऊपर जो बेस्ड है, जो कलर के ऊपर जो बेस्ड हैं, और वहाँ पर विवाद चलता रहा है दोस्तों कई दशकों से। गांधी जी ने भी बड़ी कोशिश की थी और काफ़ी सफल भी रहे थे, नेल्सन मंडेला सफल रहे थे, लेकिन पूरी तरह से आज भी ये ख़त्म नहीं हो सका। तो इन्होंने कहा कि इनइक्वालिटी के ऊपर जो है ये पूरी तरह फोकस्ड होगी। लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्राज़ील टू होस्ट G20 नेक्स्ट ईयर, वी विल पुट द इनइक्वालिटी एज द कोर इशू फॉर द नेक्स्ट G20 प्रोसेस। दोस्तों बातचीत ये भी हो रही है आजकल चर्चा में, जितना पैसा लगभग कहा जा रहा है कि 4000 करोड़ से भी ज़्यादा जो रुपया है वो भारत ने इसके ऊपर खर्च किया है, और इतना ज़्यादा जो खर्च है आज तक किसी भी कंट्री ने G20 को ऑर्गेनाइज करने में नहीं इस्तेमाल किया है। तो इस भव्य G20 समागम के बाद अब बाकी कंट्रीज़ के लिए भी एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड सेट ज़रूर हो गए हैं। और इन्होंने भी साथ साथ, जैसे मैंने कल बात की थी, टर्किया का जो राष्ट्रपति था भाई, उन्होंने जैसे बात की थी कि अब जो दुनिया है वो सिर्फ 5 तक ही सीमित नहीं है। अब इन्होंने भी दोस्तों उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि अब सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करने का जो है वक्त आ गया है, और इसमें भारत की जो पोजीशन है बड़ी ही मजबूत जो है वो है। फिर उसके बाद जो है भाई बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड है हमारे साइंस एंड टेक से जुड़े हुए, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड
जो कि CSIR द्वारा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च द्वारा दिए जाते हैं। और दोस्तों ये अनाउंस हुए हैं। और भाई अगर मैं बात करूं 2022 के लिए जो अवार्ड है वो अश्विनी कुमार जी को जो है वो अनाउंस हुआ है। तो एक साल डिले है और CSIR हैज पब्लिसाइज्ड द लिस्ट ऑफ विनर ऑफ शांति स्वरूप भटनागर कंसीडर अमंग द प्रेसिडेंट प्राइजेस फॉर साइंस इन इंडिया। और भाई इसके कई सारे रीजन रहे हैं और इस बार ये जो अवार्ड है दोस्तों, अवार्डी कॉन्स्टिट्यूट 12 साइंटिस्ट को दिया गया है जो 45 वर्ष से कम के हैं और दे आर अश्विनी कुमार, इनकी पूरी लिस्ट है, अश्विनी कुमार है दोस्तों। और फिर उसके अलावा जो हम बात करें माधिका सुबा है, फिर यहाँ पर सारे नाम लिखे हैं, अकातु बीजू है, इसके अलावा देवराता है, अलग अलग जो साइंस एंड टेक के क्षेत्र हैं सभी के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बता दूँ शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है ये दोस्तों भारत के जो CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम शांति स्वरूप था। यहाँ पर ये थोड़ा सा, हाँ जी, इनका शांति स्वरूप था, उनके नाम पर जो है देश द्वारा हर साल 26 सितंबर को ये दिए जाते हैं। लास्ट ईयर ये दोस्तों नहीं दिए गए थे और ये डिले हो गए थे और जो है अब इस बार ये अवार्ड जो मतलब अभी कुछ टाइम पहले ये नहीं अनाउंस हुए थे और अब ये अनाउंस हो गए हैं और पिछले साल की पूरी जो लिस्ट है यहाँ पर जो है वो दे दी गई है। फिर उसके बाद जो है कल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था। मुकाबला वैसे परसों था लेकिन बारिश के कारण कल पूरा हो सका और दोस्तों भारत ने आज तक की पाकिस्तान को सबसे बड़ी हार जो है वो दी है। कल जो है भारत ने लगभग 228 रन से जो है पाकिस्तान को हरा दिया। यहाँ पर भाई पाकिस्तान बाय 228 रन दोस्तों, जिसमें खास तौर पे विराट कोहली और KL राहुल के शतक का अहम योगदान रहा। और साथ ही साथ बता दूं भाई कुलदीप यादव ने भी 5 विकेट लिए। हालांकि दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी ये लीग मैचेस चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर बता दूं कि विराट कोहली इसी के साथ कल शतक में दोस्तों लगाकर वो दुनिया में क्रिकेट के सबसे फास्टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 267 इनिंग्स में 13,000 रन बनाने वाले कम इनिंग्स में वो पहले प्लेयर बन गए हैं दोस्तों। 13,000 से ज़्यादा अभी दुनिया में सिर्फ 2 ही क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने ये रन बनाए हैं, सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग। और अब जो है तीसरा जो नाम है विराट कोहली के साथ जुड़े, लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट भी हैं, ये भी हमें साथ साथ ज़रूर याद रखना है। और जो है मुझे लगता है कि अगर ये बंदा 4-5 साल दोस्तों अगर ये खेल गया तो मुझे लगता है सचिन के रिकॉर्ड भी अगले 3-4 साल में ये ज़रूर जो है वो तोड़ देगा। और आज भारत और श्रीलंका का मैच हो रहा है और भाई फिलहाल तो भारत पहली इनिंग्स खेल रहा है और गिल और रोहित शर्मा, पता नहीं जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक क्या पोजीशन होगी। फिर उसके बाद जो है आज दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की कुछ प्रमुख सुर्खियों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सेम टू सेम ही, ज़्यादा फर्क तो नहीं लगा सुर्खियों में। तो पोस्ट G20 भारत और सऊदी अरेबिया जो है मिलकर ये जो है हमारा कॉरिडोर स्ट्रेटेजिक के ऊपर जो है इन्होंने मीटिंग की है। राष्ट्रपति भवन में भी इनको सलामी दी गई, वहाँ पर ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिले। और इसके अलावा जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं शांति स्वरूप जो है अवार्ड्स की और भाई अनाउंस टॉप साइंस प्राइजेस। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में टॉप साइंस अवार्ड जो है वो किसको कहा जाता है या फिर CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल जो हैं वो कौन थे। आफ्टर बीइंग हेल्ड बैक फॉर ए ईयर, कंट्री का टॉप साइंस प्राइज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हैव सेलिब्रेटेड एंड नर्चर द बेस्ट साइंस टैलेंट अंडर 45। और जो ये अवार्ड वही सारे 12 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर जो है साथ साथ लिखे हुए हैं जी। फिर इसके बाद जो है भाई यहाँ पर दोस्तों एक टर्म है, मुझे लगा बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कर दूं। आज ये जो टर्म है इंडियन एक्सप्रेस में आई है दोस्तों, इस टर्म का नाम है क्वाइट रेवोल्यूशन। भाई ये इधर उधर क्यों चला जाता है बार बार, हाँ जी, इसका नाम है क्वाइट रेवोल्यूशन। झारखंड में आई है जहाँ पर भाई औरतें हैं लिखना पढ़ना सीख रही हैं। तो मैंने फिर सर्च किया क्वाइट रेवोल्यूशन होती क्या है। अभी तक तो हमने ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना था दोस्तों। क्वाइट रेवोल्यूशन वो होती है जहाँ पर समाज में सोशल कल्चरल जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हो और वहाँ पर जो है इस सामाजिक जो बदलाव के लिए एक जो नाम जो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों लोगों में आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात शिक्षा रातों रात नहीं भाई, लेकिन जब भी इस तरह बड़ा जो चेंज बदलाव लेकर आती है पूरा समाज बदल देती है। तो इसको क्वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है और कनाडा में कई सारे कंट्रीज में 1960 के दशक में आई थी, तब ये क्वाइन हुई थी और झारखंड के लिए ये जो वर्ड है आज के इंडियन एक्सप्रेस में इसका इस्तेमाल किया गया। याद रखें क्वाइट रेवोल्यूशन आपके हर एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर दोस्तों लास्ट में ट्रिब्यून की कुछ प्रमुख सुर्खियां थी और इसमें भी वही सेम, सऊदी अरेबिया फॉर्म अप एनर्जिटाइज और लगभग 50 बिलियन के जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स हैं भारत और सऊदी अरेबिया के बीच, उनको जो है वो ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया गया है। तो इसको आप पढ़ लीजिए। यहां पर एक अच्छी चीज ये लिखी है ट्रिब्यून में दोस्तों, इन्होंने यहां पर सारे के सारे
ये जो हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे कि एनुअल हमारा जो ट्रेड है दोस्तों वो ऑलरेडी 52 बिलियन यूएस डॉलर का होता है, और सऊदी अरेबिया जो है और भारत चाहते हैं कि आने वाले समय में ये 100 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाए, और इसको लेकर 2 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स को बनाया गया है ताकि खासतौर पे रेलवे, फ्राइट कॉरिडोर, हाईवेज, गैस ग्रिड, ऑप्टिकल फाइबर, आईटी, इन सभी में एक दूसरे के साथ जो है हम सहयोग करके जो है इस वेस्ट कॉरिडोर को और ज़्यादा अच्छा बना पाएँ। फिर जो है दोस्तों इसके अलावा जो है मैं बता दूं, बड़ी ही फेमस एक जंग है दोस्तों, जो कि 12 सितंबर जो है वो 1897 में जो आज के बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हुई थी। जो बलूचिस्तान उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, और वहाँ पर दोस्तों जो है 21 सिख सोल्जर्स ने, उस जगह का नाम था सारागढ़ी, अफगानिस्तान के 10,000 पठानों को रोक के रखा था 2 दिन के लिए। और दोस्तों वो सारागढ़ी की लड़ाई आज तक जो है वो विश्व में सबसे बहादुर लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री की यहाँ पर एक तस्वीर है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, जिसको लेकर जो है वो जो है उन ब्रेव सोल्जर्स को जो है वो श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। 36वीं सिख बटालियन for their exemplary valor and unparalleled sacrifice in the historic battle of सारागढ़ी। 126 एनिवर्सरी है। आपको याद होगा केसरी नाम की दोस्तों अक्षय कुमार की भी जो मूवी आई थी वो भी सारागढ़ी वॉर के ऊपर ही जो है वो आधारित थी। इसके अलावा जो है भाई लास्ट इन शॉर्ट से जो है मैंने कुछ दोस्तों देखा इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर देखा कि भाई इंडिया का अब हम आदित्य 1, उससे पहले चंद्रयान 3 के बाद अब जो है पूरी तरह समंदर में जाने के लिए तैयार हैं दोस्तों। मत्स्य 6000 नाम का ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये समंदर में जाकर दोस्तों 6000 मीटर तक जाकर जो है एक्सप्लोरेशन करेगा कि वहाँ पर किस तरह के मिनरल्स, जानवर दोस्तों और जो है क्या क्या समंदर के अंदर है, जिससे कि हमें जो है एक्सप्लोरेशन के बाद जो है इस पूरे जो ओशन को जो है हम जांच पाएंगे। और यहाँ पर हम बात करें अगर इंडिया का पहला जो है मैन्ड सबमर्सिबल मत्स्य 6000, और इससे जो है भाई भारत का ओशंस की एक्सप्लोरेशन में है एक अहम कदम जो है जो माना जा रहा है। इसका नाम याद रखें, और स्फेरिकल वेसल 2.1 इसकी जो है लेंथ ब्रेड दी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम आपको याद रखना है। और 6000 मीटर तक ये जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और समुद्रायन, और वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर लिखी है भाई पहले चंद्रायन था, अब इसको किरण रिजिजू ने नाम दे दिया समुद्रायन। और मत्स्य 6000 की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके अंदर जो है भाई खुद किरण रिजिजू जी बैठकर देख रहे थे कि भाई यहाँ पर कंफर्टेबल है या नहीं है। फिर इसके बाद जो है दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले कल की रिवीजन भी हम ज़रूर कर लेंगे। कल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे, जो किए थे, यहाँ पर साथ साथ भाई एक चाय की चुस्की भी ले लूँ मैं। हाँ जी, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन था कल, काला जीरा राइस जो है जिसको रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला है, ये कौन से राज्य से है दोस्तों? इसका सही आंसर उड़ीसा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ काला जीरा राइस ही नहीं दोस्तों, ये जो शॉल जिसको कपड़ा गांडा कहा गया, ये भी शॉल जो है उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है यूके की किस सिटी ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया? इसका सही उत्तर बर्मिंघम है। तीसरा क्वेश्चन था 21वां जो मेंबर है G20 का वो कौन सा बन गया? अब अफ्रीकन यूनियन है, अब इसका नाम G21 हो चुका है। फिर उसके बाद हम बात करें दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन की, दोस्तों ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है रिसेंटली किसने जो है वो अनाउंस किया है? भारत ने किया है, खासतौर पे इंडिया, यूएस, ब्राज़ील। और ब्राज़ील ने दोस्तों खासतौर पे उनके जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो बायोफ्यूल की अगर हम बात करें उसका निर्माण होता है, और भविष्य में जो है ब्राज़ील उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इस अलायंस में वो निभा पाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा ये तो आप सब बता देंगे, शुरुआत में बता चुका हूं। इनमें से कौन सा जो प्लेयर है वो 13,000 रन जो है कंप्लीट किए हैं सबसे फास्टेस्ट भाई? और इसमें जो ऑप्शंस है हमारे पास बाबर आजम, रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या इस जो है 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं दोस्तों, कोहली की, सचिन की, पॉन्टिंग की। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, इसका आंसर जो है वो विराट कोहली है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इससे पहले सिर्फ 2 ही प्लेयर सचिन और पॉन्टिंग, रिकॉर्ड अभी सचिन तेंदुलकर का था, अब ये जो रिकॉर्ड है वो कोहली के नाम पर जो है वो आ चुका है।
फिर उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है भारत ड्रोन शक्ति 2023, दोस्तों इसका आयोजन जो है भारत का कौन सा शहर है वो कर रहा है, किस शहर में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है, पुणे, गाजियाबाद, मैसूरू या हैदराबाद। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो भी गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। दोस्तों यहाँ पर मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा लाइव एरियल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो जो एयरफोर्स द्वारा जो है वो जो है यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि जो भारत की भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एयरफोर्स है, इसका आयोजन जो है गाजियाबाद में वो 25 और 26 सितंबर को जो है वो करेगी। और दोस्तों इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी जो है वो पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। फिर हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इनोग्रेट द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर राइट इन न्यू दिल्ली। इनमें से किसने रिसेंटली नई दिल्ली में फार्मर्स राइट पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। आज ही इसकी सुबह दोस्तों शुरुआत तो हुई थी और यहां पर बता दूं इसका जो सही उत्तर द्रौपदी मुर्मू है, सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें दोस्तों एग्रीकल्चर से जुड़े जो बहुत सारे ऐसे राइट जो आज तक किसानों को बताए ही नहीं गए। और मैं बता दूं दोस्तों ये हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा जो है इसको आयोजन किया गया है। इसके साथ जो ICAR और NASC कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन 12 मतलब आज से लेकर 15 सितंबर तक का जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें दुनिया भर के 59 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर यह भी बता दूं मैं आपको, दे विल डेलिबरेट अपॉन द पाइवटल इशू रिलेटेड टू फार्मर राइट एज श्राइंड इन। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की, उसका जो नवा आर्टिकल है आर्टिकल 9 वो जो है फार्मर्स के राइट से जुड़ा हुआ है। और भारत पहला कंट्री बना है दुनिया में जिसने दोस्तों फार्मर राइट्स को लेकर जो है इस तरह का आयोजन जो है वो अपने यहाँ पर अब जो है वो उसको लॉन्च किया है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो शहर है जहां पर अगर हम बात करें भाई वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया है। अगर हम बात करें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ए न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि दुनिया भर में दोस्तों जो है अगर सेम ग्रिड हो तो बिजली की जो ज़रूरतें हैं एक दूसरे की जो दोस्तों जो ज़रूरतों को लेकर है हम पूरी भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया जो है ये भी भारत में ही दोस्तों इसके उत्पन्न हुआ। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप। सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये सार्क से ही जुड़ा दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन है सैफ। और अंडर 16 ये जो वर्ल्ड कप है रिसेंटली भूटान में हुआ, इसको रिसेंटली किसने जीता, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल या मालदीव्स। तो यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं भारतीय टीम की, बी दोस्तों आंसर है। यहाँ पर इंडिया ने जो है इसे जीतकर एक इतिहास जो है वो रच दिया और भूटान में इसका रिसेंटली ही आयोजन हुआ था। फिर उसके बाद जो है मैं बता दूं फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर जो है दोस्तों 10 सितंबर को इसका फाइनल हुआ था, ये रिकॉर्ड कर दिया। और नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है भाई हमारा इस साल बायोलॉजिकल साइंस की कैटेगरी में जो शांति स्वरूप अवार्ड है वो किस साइंटिस्ट को दिया गया है। तो इस साल के दोस्तों साइंस बायोलॉजिकल साइंस की कैटेगरी में अवार्ड जो है डॉक्टर अश्विनी कुमार जी को दिया गया। इसके अलावा टोटल 12 लोगों को कुछ डिले के बाद ही सही लेकिन 2022 के अवार्ड जो हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्निक्स को अनाउंस जो है वो कर दिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो रहा है। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो इसे शेयर लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ ये हो सकता है थोड़ी डिले के बाद आपको मिले क्योंकि आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।